वृत्रासुर के चरित्र के बारे में कहा गया है, महाराज हमारे तो बड़े बड़े संतों के मुख से सुना है कि वृत्र को असुर कहने में भी भय लगता है। उनकी स्तुति यदि देखें, उनका भाव यदि देखें, तो संत तो उन्हें वृत्राचार्य के नाम से संबोधित करते हैं, आचार्य के नाम से। और प्रथम दिवस में भी हमने बताया था कि वृत्रासुर का चरित्र मुख्य चरित्र है भागवत जी का, क्योंकि यत्र गायत्री अधिकृत्या वर्णते धर्म विस्तर वृत्रासुर वधोपेतम तद भागवत मिष्यते। जहाँ गायत्री का वाचन हुआ है धीमहि, तो प्रथम मंगलाचरण के श्लोक में आया था, प्रथम दिवस की, द्वितीय दिवस की चर्चा है प्रथम स्कंद। और जहाँ वृत्रासुर के वध की कथा है तद भागवत मिष्यते, वही भागवत का स्वरूप है, वही भागवत की पहचान है। तो इतना सुंदर चरित्र वृत्रासुर का है। और इसमें एक बात की और सूचना मिलती है, इसमें देवताओं द्वारा किए गए कुकर्मों का प्रदर्शन किया गया है, प्रकाश डाला गया है। तो असुर के द्वारा किए गए शुभ कर्मों का भी प्रकाश डाला गया है, दोनों बातें हैं। क्योंकि इंद्र ने पाप किए, 2 पाप हुए इंद्र से। अपनी सभा में विराजमान थे महाराज, सभा चल रही थी, इंद्राणी के साथ सभा में विराजमान थे, गुरुदेव पधारे। तो महाराज अपने चाटुकारों के द्वारा कहने पर कह रहे, गुरु जी तो हैं, अभी महाराज सभा पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में आई है, अभी आप उठेंगे आपके संग सारे खड़े हो जाएंगे, सभा में विघ्न पड़ेगा, गुरु जी कहाँ जा रहे हैं, बाद में प्रणाम कर लेना। तो महाराज बहकावे में आकर बैठे रहे, उठे नहीं, प्रणाम नहीं किया। इसीलिए कहा गया है कुसंगति का प्रभाव, दुष्ट संग मत देव विधाता या से बलो नरक को वासा। इसीलिए कहा गया कि दुष्ट का संग हमेशा त्यागना चाहिए। गलत शिक्षा दे दी, गुरुदेव का अपमान करा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो महाराज इस बात की चर्चा की गई। फिर गुरुदेव तो वहाँ से प्रस्थान कर गया, उन्हें समझ में आ गया कि ये अपने दम में मुझे प्रणाम नहीं किया। गुरुदेव बृहस्पति जी उनका त्याग करके चले गए। सभा समाप्त हुई, इंद्र को भान हुआ कि मुझसे घोर पाप हो गया, मैंने गुरुदेव की अवहेलना कर दी। और गुरु जी को बुलाने भेजा देवताओं को, तो गुरु जी अंतर्ध्यान हो गए, मिले ही नहीं। इधर असुरों को पता चला तो उन्होंने आक्रमण कर दिया, बोले गुरुदेव तो गए। आक्रमण किया तो इंद्र भयभीत होकर महाराज शरण में पहुंचे, किसकी, ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि प्रभु रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले पाप तुम करो और रक्षा हम करें। पाप किसने किया, गुरु की अवहेलना किसने की, तुमने। और अब श्रीहीन हो गए तो तुम मेरे पास आए हो। चलो उपाय है, तुम एक काम करो, त्वष्टा के पुत्र हैं विश्वरूप, उनके पास जाओ, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो महाराज इंद्र विश्वरूप जी के पास गए हैं, उनसे प्रार्थना की है, विश्वरूप ने उनका आग्रह स्वीकार किया है। वो देवताओं के पास पधारे हैं महाराज, बहुत सुंदर नारायण कवच का उपदेश किया है। अभी समय नहीं है उस उपदेश का, इसलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा है कि महाराज ये नारायण कवच है, इस नारायण कवच से अपने आप को धारण कर लो अपने आप, और इससे तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे और सहसा ही तुम विजय प्राप्त कर लोगे असुरों पर। इधर महाराज विश्वरूप का क्या था, पिता तो त्वष्टा थे, परंतु माता असुर कुल की थी। इसलिए जब भी हवन करते थे, आहुतियां देते थे, तो एक भाग असुरों को भी देते थे, क्योंकि वो उनके ननिहाल पक्ष के थे। इधर इंद्र को पता चला तो इंद्र भयभीत हो गया। भयभीत हो गया तो महाराज उसने विश्वरूप के 3 सर थे, उन्होंने तीनों का वध कर दिया, तीनों सर काट दिए इंद्र ने। तो देखिए दूसरा अपराध किया, पहला गुरु अवज्ञा की, दूसरा गुरु बनाया, एक तो काम चलाओ गुरु बनाया, ऊपर से ब्रह्म हत्या का पाप लगा, और फिर 1 वर्ष तक उस पाप से छूटने का प्रयास भी नहीं किया। तो
उस पाप को वृक्षों ने, पृथ्वी ने, जल ने और स्त्रियों ने 4 भागों में अलग अलग बांट लिया। परंतु इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया इंद्र ने छूटने का। त्वष्टा जी को पता चला कि महाराज ऐसे ऐसे मेरे पुत्र की हत्या करी इंद्र ने, तो महाराज क्रोध में भरकर महाराज हवन किया और इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न करने के संकल्प से, लेकिन क्रोधवश मंत्रों में त्रुटि हो जाने के कारण इंद्र को मारने वाले पुत्र के स्थान पर इंद्र से मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया। यही वक्त्रासुर के रूप में उत्पन्न हुए महाराज। बड़े भयानक, बहुत भयानक वर्णन किया है महाराज। जले हुए, तपे हुए कोयले के समान इनका स्वरूप था। और महाराज जब देवताओं का और असुरों का युद्ध हुआ तो इतना विशाल स्वरूप था कि देवताओं की सेनाओं को हाथी घोड़े समेत कच्चा निकल गए। ऐसा ऐसा वर्णन भागवत जी में आता है। महाराज देवता को घबराए बुरी तरह, प्रभु की शरण में पहुंचे। पहले ब्रह्मा जी की शरण में गए, ब्रह्मा जी के बाद महादेव की शरण में गए, महादेव जी और ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर सबको श्री नारायण की शरण में गए। नारायण भगवान ने उपाय बताया, महाराज दधीची भगवान, दधीची ऋषि के पास जाओ। तब महाराज दधीची भगवान के पास पधारे हैं। दधीची ऋषि से महाराज आश्रम पर आगमन हुआ। दधीची ऋषि को प्रणाम किया है। दधीची ऋषि ने पूछा, महाराज कैसे पधारे? तब देवताओं ने आग्रह किया, प्रभु बस आपके प्राण चाहिए। बोले आप किसी के द्वार पे जाओ महाराज मेहमान बन के और उनसे कहो प्रभु प्राण, आपके प्राण चाहिए बस। फिर भी महाराज लोक कल्याण के लिए प्रभु की आज्ञा समझकर अपने महाराज प्राणों का ध्यान किया है। ये स्थूल शरीर त्याग दिया। उनकी अस्थियों से 100 गांठ वाला वज्र देवताओं ने बनाया है। वक्त्रासुर पर आक्रमण किया है। तब महाराज अंत समय में वक्त्रासुर ने 4 श्लोक बोले हैं। बहुत सुंदर प्रभु की स्तुति की है वक्त्रासुर ने। प्रथम श्लोक आता है, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मन स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गणित वाक् कर्म करोतु काया। अर्थात देखिए, यहाँ वक्त्रासुर जी के श्लोकों में यदि रसिकों की दृष्टि से चर्चा की जाए तो गोपी भाव से, ब्रज गोपी का भाव प्राप्त होता है। क्योंकि मनोरविंदाक्ष, अरविंदाक्ष अर्थात कमल में ये ब्रज गोपियों का संबोधन है। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो। यही बात हमने श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में भी सुनी थी। योर दास दासानुदास, आपके दासों के दासों का भी दास एक छोटा सा बनूं, आपके चरित्रों का, गुणों का श्रवण करता रहूं। प्रथम श्लोक। द्वितीय श्लोक में आता है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसः त्वां विरहय्य कांक्षी। हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, न रसातल का सुख चाहिए, न इंद्र पद चाहिए, न ब्रह्म पद चाहिए, न समस्त सिद्धियां चाहिए, न मोक्ष चाहिए। अब यदि रसिकों की भाषा में चर्चा करें, साधारण चर्चा में तो कहा जाएगा कि आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए, परंतु रसिकों की चर्चा के अनुसार अगर व्याख्या करें तो समंजसः त्वं विरहय्य कांक्षी, मात्र आपका विरह चाहिए, जो ब्रज गोपियों का भाव है। तृतीय श्लोक आता है, अजात पक्षा इव मातरम खगम स्तन्यम यथावत् सतराक्षुदार्तम प्रियम प्रिये विशितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वाम। तो कैसा प्रेम हो आपसे? तो अजात पक्षा इव मातरम खगम, तो जैसे खगी यानी पक्षी और उसके बालकों के बीच में प्रेम होता है, ऐसा प्रेम नहीं। उनका प्रेम कब तक है? जब तक कि उनकी क्षुधा, उनकी भूख शांत नहीं होती। खगी जब दाना चुगा देती है तो वो भी आराम से अपने घोंसले में विश्राम करती है। ऐसा भी प्रेम नहीं
फिर जैसे गैया के बछड़े होते हैं, मैया का दुग्ध पान कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं रहता, वो भी निद्रा में चले जाते हैं, मैया ही प्रेमवश चाटती है उन्हें। तो ऐसा भी प्रेम नहीं हो। फिर कैसा प्रेम हो कि प्रियम प्रिय विषितम विषरणम, जैसे प्रिया और प्रीतम का प्रेम होता है, यहाँ महाराज हम यदि देखें तो परकीय भाव की भी संपुटि प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पे एक संबोधन आया है, मनोरविंदाक्ष रक्षते त्वं। ये दूसरा हमारा तीसरे श्लोक में है, मनोरविंदाक्ष। एक इसमें एक संबोधन आता है प्राणवल्लभ, मन स्मरेता सुपतेर गुणास्ते, जो पहले श्लोक में आया था ना, सुपते अर्थात असुपते, असु अर्थात प्राण और पते अर्थात वल्लभ। तो प्राण वल्लभ क्या है? ये ब्रज गोपियों का नहीं, ब्रज वधुओं का संबोधन है। ब्रज वधुएं प्राण वल्लभ, वल्लभी कौन है? ब्रज वधुएं हैं। तो प्राण वल्लभ ब्रज गोपियों का संबोधन है, ब्रज वधुओं का संबोधन है। तो परकीय भाव की भी संपुटि प्राप्त हुई। तो यहाँ पे ब्रज गोपियों के भाव से स्तुति की है, तो बड़ी सुंदर स्तुति इनकी प्राप्त होती है। और अंत में ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभि त्वन्माययात्माज मजदार गेहे श्वासक चित्तस ननाथ भूयात्। अर्थात ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभि, मैं अपने पुण्यों और पापों के अनुसार कहीं भी रहूं, किसी भी योनि में रहूं, परंतु आपके चरण सेवी, आपके जितने भी भक्त हैं, संत हैं, उनकी सन्निधि मुझे हमेशा सदैव प्राप्त होती रही। मुझे इसकी चिंता नहीं है मैं किसी भी योनि में जाऊं, और किनका संग ना मिले, जो अपनी दुख से सनी हुई गृहस्थी में जो भी लिप्त हैं, इन सांसारिक सुखों में लिप्त हैं, आसक्त हैं, ऐसे लोगों से हमेशा मेरी पृथकता बनी रहे, इनका संग मुझे कभी प्राप्त ना हो। कहा गया ना, कृपा बुरी है दुष्ट की, भलो संत को त्रास, रवि जितनी गर्मी करे जल बरसन की आस। यदि दुष्ट कृपा भी करता है तो भी अच्छी नहीं है, सही नहीं है। और यदि हमें किसी कारण से संत का त्रास, संत की अवहेलना भी झेलनी पड़ जाए, वो भी कल्याणकारी है। क्योंकि रवि जितनी गर्मी करे, यदि सूर्य से जितनी गर्मी होती है उतनी ही जल बरसने की आकांक्षा होती है, उतनी ही जल बरसने की आस होती है। तो यदि संत का त्रास भी होता है, उसके द्वारा त्रसित भी होते हैं, तो कृपा की भी आशंका होती है, आकांक्षा होती है। लेकिन दुष्ट कृपा भी करे तो भी बुरी है। इसलिए ऐसे पुरुषों का मुझे संग कभी प्राप्त ना हो। सदैव मुझे भगवत प्रेमी, भगवत चरणारविंदों के आश्रित संतों का ही संग प्राप्त हो। ऐसा महाराज वृत्रासुर का चरित्र था। अंत में महाराज वृत्रासुर के चरित्र में आता है, यथा दारुमयी नारी यथा यंत्रमयो मृगः एवं भूतानि मगवन्नि शतंत्राणि विद्युः। वृत्रासुर ने महाराज इंद्र से कहा है कि हे इंद्र, जिस प्रकार कठपुतली, काठ की पुतली चलाने वाले के हाथ में होती है, जिस प्रकार यंत्र में मृग चलाने वाले के हाथ में होता है, उसी प्रकार ये समस्त संसार के प्रपंच श्री ठाकुर जी के हाथ में है। इसके बाद महाराज वृत्रासुर का वध हुआ है। इन्हीं वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा आती है, क्योंकि समय तो अब समाप्त हो चुका है और पहला चरित्र तो कल ही संभव है, तो 2 मिनट की चर्चा है इनके पुनर्जन्म की, कि वृत्रासुर ये कैसे बने। तो जब पहले चित्रकेतु नाम के राजा थे महाराज, अंगिरा ऋषि और नारद जी के आशीर्वाद स्वरूप इनके कोई पुत्र नहीं था, पुत्र उत्पन्न हुआ, उसकी मृत्यु हुई। शोक में थे महाराज नारद जी, और अंगिरा ऋषि के समझाने पर महाराज संकर्षण भगवान की स्तुति करके स्वर्ग में विद्याधर बने। विद्याधर बने तो महाराज एक दिन अपने विद्याधर विद्वान से कहीं घूम रहे थे,
तो कैलाश पर महाराज संतों की सभा देखी तो वहाँ महाराज ठाकुर शंकर जी और पार्वती जी विराजमान थे। किसी बात पर उनका उपहास करने लगे तो पार्वती जी ने शाप दे दिया कि जाओ तुम असुर योनि में जाओ। तो महाराज उन्होंने पाप को अपने सिर पर चढ़ाया वृत्रासुर ने। हालांकि वृत्रासुर पलट के शाप दे सकते थे, परंतु उन्होंने जो चित्रकेतु बने हुए विद्याधर थे उन्होंने उनका शाप मस्तक पर चढ़ाया और कहा गया कि महाराज गुण प्रवाह एतस्मिन् कहा शाप को अनुग्रह क्वा स्वर्गो नरको को वा किम सुखम दुख में वा। ये संसार क्या है? ये 3 गुणों का प्रवाह है, सत्व रज और तम। इस संसार में क्या सुख क्या दुख, क्या स्वर्ग क्या नरक, क्या कृपा और क्या शाप। ऐसा कहकर महाराज अपना शाप अपने सर पे चढ़ाया और प्रणाम करके चले गए। पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। भोले बाबा ने उसका निवारण किया। उन्होंने कहा महाराज नारायण परा सर्वे सर्वे न कुतश्चन विद्यते स्वर्गापवर्ग नरकेश्वपि तुल्यार्थ दर्शिनः। जो प्रभु के भक्त होते हैं उनके लिए क्या स्वर्ग और क्या नरक वो सब एक समान है, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं। तो उनके शाप से ही ये वृत्रासुर के रूप में उत्पन्न हुए और वृत्रासुर से जब ये युद्ध हुआ है तब उन्होंने बड़ी सुंदर 4 श्लोकों की उपासना की है और उसके बाद महाराज प्रभु के परम पद की प्राप्ति की है। ऐसा वृत्रासुर जी का चरित्र था। इसके साथ ही आज के सत्र को हम यहीं विश्राम करते हैं। कल पुनः निर्धारित समय 3 बजे से 5 बजे तक हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। बोलिए भागवत महापुराण